लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि चाइना के द्वारा बांग्लादेश को थ्रेट किया गया था और ये कहा गया था कि यदि आपने क्वाड को ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर रिलेशंस खराब हो सकते हैं इन बिटवीन चाइना एंड बांग्लादेश। तो क्वाड टारगेट करता है चाइना को, यह कहा जाता है चाइना के द्वारा, और एक वर्ड यूज किया जाता है एशियन नाटो। जानेंगे हम लोग पूरी खबर के बारे में। और आज का लेक्चर इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनको क्लियर कर देगा कि फ्यूचर में ये किस ट्रैक पर जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में कई कंट्रीज ने ये कोशिश की कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा दबदबा हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ये पिक्चर क्लियर कर दी कि ना तो जर्मनी, ना ब्रिटेन, ना जापान, ना चाइना, ये बाइपोलर वर्ड जो है वो बन चुका है, जिसमें एक तरफ है यूएसए और दूसरी तरफ है यूएसएसआर। लेकिन 1990 आते आते एक पिक्चर क्लियर और हुई और वो थी यूनिपोलर वर्ल्ड की, जिसमें केवल एक ही देश सेंटर पे था और वो था यूएसए। लेकिन आज जो है वो नो पोलर, मतलब कोई भी देश जो है वो पूरे विश्व के अंदर अपना प्रभुत्व नहीं रखता है। इसलिए सभी देश इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि हमारा प्रभुत्व जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कायम हो। तो जानेंगे हम लोग पूरी न्यूज के बारे में कि हुआ क्या है। देखिए, रिसेंटली चाइना के जो कॉन्सुलेट हैं मिस्टर टैंग, इन्होंने इंडिया विजिट किया और एक बयान में कहा, काफी विवादित इन्होंने बयान दिए। पहली बात तो यह देखने की है कि चाइना के बयानों को हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेना है। इन्होंने कहा कि यह अपने आप के अंदर ही सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है कि एक तरफ इंडिया यह कहता है कि आपने सप्लाई चेन बंद क्यों की, उसको वापस से ओपन रखिए, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है क्वाड ग्रुप को। तो इन्होंने इनके द्वारा कहा गया कि यह अपने आप के अंदर क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि व्हाट इज नाटो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसएसआर को टारगेट करने के लिए यूएसए और इसके जो भी अलाई कंट्री थे उसके द्वारा एक ग्रुप, मिलिट्री ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था नाटो, और इसको बनाया गया था 1949 के अंदर। इसे ज्वाइन करने वाले कंट्रीज आप लोग यहां पे देख सकते हैं, और हाल ही में 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया ने इसे ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं जो नाटो ग्रुप थे ये टारगेट करने के लिए बनाए गए थे यूएसएसआर को। इसीलिए चाइना ये कह रहा है कि क्वाड जो ग्रुप बनाया गया है वो चाइना को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए चाइना इसे एशियन नाटो कहता है। लेकिन यूएसए इस बात से इनकार करता है कि क्वाड इज नॉट एशियन नाटो। उनके द्वारा यह बात क्लेरिफाई की गई है। रिसेंटली आपको पता होगा कि चाइना ने थ्रेट किया था बांग्लादेश को और यह कहा था कि आप जो है वो क्वाड को ज्वाइन नहीं करेंगे। और ताज्जुब की बात तो तब हो गई कि क्वाड ग्रुप के जो कंट्रीज हैं, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, इनको यह पता भी नहीं था कि बांग्लादेश क्वाड को ज्वाइन करने वाला है। और फिर चाइना ने यह भी कहा कि कहीं फ्यूचर के अंदर चाइना और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो भी खराब हो सकते हैं। लेकिन इस बात से साफ तौर पर बांग्लादेश ने इनकार कर दिया कि हमारा कोई भी इरादा नहीं है कि हम क्वाड को ज्वाइन करें। लेकिन आज ये स्पीच जो है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मिस्टर टैंग के द्वारा अपनी स्पीच में यह कहा गया कि दोनों बातें ही अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि एक तरफ इंडिया चाइना से सप्लाई चेन ओपन रखने की बात करता है और वहीं दूसरी ओर इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है क्वाड ग्रुप को। यही नहीं, इन्होंने अपने स्पीच में यह भी कहा कि चाइना के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेसेस हैं, वो इंडिया को पूरी हेल्प करेंगे फाइट अगेंस्ट कोविड-19। और जिस तरीके से चाइना पहला कंट्री बना था पैंडेमिक से बाहर निकलने वाला, यही ऑफर उसने इंडिया को भी दे डाला। लेकिन चाइना और इंडिया जो हैं वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर हैं और भविष्य में यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से जीत हासिल कर सकते हैं इस पैंडेमिक की कंडीशन में, इनके द्वारा कहा गया। यही नहीं,
इंडिया ने ऑर्डर किया था चाइनीज फर्म को 60,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का, लेकिन उनकी सप्लाई इंडिया में नहीं हो पाई। चाइना गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज भी किया कि जो 5G ट्रायल्स इंडिया में होने जा रही हैं, इसके लिए चाइना को क्यों अनुमति नहीं दी गई। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि चाइना जो है इस चीज की खुन्नस निकाल रहा है कि उसको 5G ट्रायल करने की अनुमति नहीं दी गई, तो फिर उसने कोविड के लिए जो भी इक्विपमेंट थे वो इंडिया के अंदर सप्लाई नहीं किए। इसके साथ में उसने ये भी कह दिया कि RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के दरवाजे जो है वो हमेशा के लिए इंडिया के लिए खुले हैं, कभी भी इंडिया उसे ज्वाइन कर सकता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस के साथ में। यहां हमें जरूरत है कि हम लोग चाइना और इंडिया की इकोनॉमी को कंपेयर करें कि कौन सी इकोनॉमी जो है वो ज्यादा आगे बढ़ सकती है भविष्य में, और दोनों जो है वो किस स्टैंड पर खड़े हैं। 2021 की हम लोग बात करें तो चाइना और इंडिया जो है वो दोनों ही इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं इन द वर्ल्ड। चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जबकि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे विश्व के अंदर। दोनों देश पूरे विश्व में मिलकर 21% कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, जबकि 26% कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रिपल पी टर्म्स के अंदर। तो चाइना और इंडिया की दोनों इकोनॉमी को यदि कंबाइन कर दिया जाए तो वो एशिया की लगभग 50% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। यदि हम लोग यहां देखें 1997 में तो दोनों कंट्रीज की जीडीपी जो थी वो लगभग इक्वल थी, लेकिन 1990 आते आते चाइना की इकोनॉमी स्लाइटली आगे निकल गई। लेकिन आज हम लोग बात करें 2021 की तो चाइना की जीडीपी 5.46 टाइम जो है वो ज्यादा है इंडिया से इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। और यदि हम लोग बात करें ट्रिपल पी टर्म्स के अंदर तो चाइना की जो जीडीपी है वो 2.61 टाइम जो है वो इंडिया से ज्यादा है। चाइना ने क्रॉस कर दिया था $1 ट्रिलियन जीडीपी को इन 1998, जबकि भारत को 9 साल और लगे। 2007 के अंदर भारत ने 1 ट्रिलियन जो जीडीपी है इसको क्रॉस किया था। यदि हम लोग बात करें पर कैपिटल इनकम के बारे में तो दोनों कंट्रीज 1990 के अंदर लगभग इक्वल थी, लेकिन आज 2021 में चाइना की पर कैपिटल इनकम में रैंक जो है वो है 63rd और इंडिया जो है वो 147th रैंक पर खड़ा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो काफी पिछड़ चुका है पर कैपिटल इनकम के अंदर। 1990 में इंडिया जो था वो चाइना से ज्यादा रिचर था, लेकिन वहीं पे इसका बिल्कुल उलट हो चुका है। आज 2021 के अंदर चाइना जो है वो 5.4 टाइम जो है वो इंडिया से ज्यादा रिचर बन चुका है। चाइना की जीडीपी ने मैक्सिमम ग्रोथ जो की है वो की है 19.30% इन 1970, और सबसे मिनिमम जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो रही है -27.27%, और यही रही है 1961 में। यदि हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया की मैक्सिमम देखिए यहां पे 9.63% इन 1988, और सबसे कम जो रिकॉर्ड की गई है वो है -5.24% इन 1979। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि जितना जीडीपी ज्यादा ग्रोथ गया है उतना ही नेगेटिव में यहां पर है। हम लोग जो है वो एवरेज ऊपर गए हैं और एवरेज ही नीचे आए हैं। हम लोग अब बात करेंगे क्वाड ग्रुपिंग की। तो क्वाड ग्रुप के अंदर जो भी कंट्री शामिल हैं, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि यूएस है, जापान है और इंडिया है। तो वर्ल्ड की टॉप जीडीपी जो कंट्री हैं उनमें से 3 कंट्री क्वाड के अंदर शामिल हैं। देखिए क्वाड कंट्रीज यदि ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 0.2% तक इंक्रीज हो सकती है, जबकि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो 2.5% तक इंक्रीज हो सकता है। यही नहीं, ये सभी देश मिलकर मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया जो है ये मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। इसके साथ में ही इन्होंने जैसे ला पेरूज मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की थी, और इसमें फ्रांस भी शामिल हुआ था। और इसी बात से चाइना जो है वो डरता है कि ये एक तरीके से एशियन नाटो जो है उसको बना रहे हैं, और बाद में कभी जरूरत पड़ी डिफेंस के अंदर तो ये सीधा चाइना को काउंटर करेंगे।
तो चाइना इस बात से डर रहा है कि ये सभी ग्रुप जो है वो फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं चाइना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात करें हम लोग कंक्लूजन की, तो इससे बेहतर कंक्लूजन नहीं हो सकता कि जब तक इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी सॉल्यूशन निकल नहीं सकता है। तो पहले ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, बायलैटरल रिलेशन जो है, यदि इनको मेंटेन करना है तो बॉर्डर्स पर पीस रखनी होगी। यही इस बात का कंक्लूजन है और जल्दी ही ये पीस रखनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया और चाइना जो है उनको जरूरत है कि वो इकोनॉमी वॉर लड़ें, सीमा पर आकर युद्ध ना लड़े, वो इकोनॉमी वॉर लड़े, ताकि दोनों जो हैं वो भविष्य के अंदर इमर्जिंग इकोनॉमी यानी कि पावर ऑफ इकोनॉमी बन सके। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आज रात को 9 बजे सिद्धांत सर लाइव होने वाले हैं, आप लोग भी पहुंच जाना, बेल आइकन जो है उस पर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं सिद्धांत सर के साथ रात को 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।